गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि अलग अलग है ना साल पूछा गया था। इससे जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपको 2013 में है, 15 में है ना, 13 में भी पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया है। ये दूसरा क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया है। ये तीसरा क्वेश्चन जो देख रहे हैं 2009 में, 13 में है ना, इधर से पूछा गया है। तो हम देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है किसी बिलियन के 200 ml है ना, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो बिलियन की निकालना क्या है? मोलरता। बिलियन का क्या निकालना है? मोलरता। मोलरता हम किसको बोलते हैं? मोलरता कहते हैं बिलियन के 1 लीटर है ना, 1 लीटर या 1 डेसीलीटर क्यूब या 1000 ml आयतन में उपस्थित है ना विलेय के मोलों की संख्या है ना, विलेय के मोलों की संख्या को हम उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता है ना, मोलरता। तो बिलियन का आयतन दे दिया है ना, 200 ml आयतन दिया हुआ है, उसमें 2 ग्राम NaOH है ना घुला हुआ है। तो बिलियन की मोलरता, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोलरता अगर हम निकालेंगे, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के है ना, विलेय के मोलों है ना, विलेय के मोलों की संख्या और डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन। और बिलियन का जो आयतन है अगर ml में होता है तो ऊपर हम 1000 से गुना कर देते हैं फॉर्मूला में। क्यों करते हैं? ये आयतन ml में है तो लीटर में अगर आप बदलिएगा तो 1000 से इसको भागा दीजिएगा है ना, डिवाइड कीजिएगा और वो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए है ना, यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, क्वेश्चन में जो विलेय क्या NaOH विलेय का नाम है ना, विलेय NaOH क्या है? विलेय है ना, 2 ग्राम NaOH जो बुला हुआ है। तो इसका द्रव्यमान दिया हुआ है तो मोल कैसे निकाला जाता है? मोल निकाला जाता है दिए गए द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? दिए गए द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम विलेय का द्रव्यमान ले लेंगे है ना, विलेय का द्रव्यमान लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे विलेय के मोलर द्रव्यमान से है ना, विलेय के मोलर द्रव्यमान से है ना। और उसके बाद ये तो बिलियन का आयतन होगा है ना, ये V बिलियन है ना, V बिलियन देगा और ये ml में रहेगा तो ऊपर 1। अब देखिए विलेय का द्रव्यमान आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद NaOH का जो है NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 परमाणु द्रव्यमान होता है। सबको जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा है ना, तो यहाँ 40 से डिवाइड करेंगे। और बिलियन का आयतन दिया हुआ है 200 है तो ऊपर आप 1000 से गुना कीजिएगा। आप सबको सॉल्व कर दीजिए है ना, ये 2 0 यहाँ से, फिर ये कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 तो 1/4 का मतलब क्या होगा है ना, 0.25 m कैपिटल M या मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 0.25 कौन है? ये आपको A होगा है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? A होगा 0.25। फिर से देखो बिलियन के 200 ml है, ये क्या दिया हुआ है? ये बिलियन का आयतन दिया हुआ है और उसमें 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है ना, 2 ग्राम NaOH, ये बिलियन है 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो हमको बिलियन की मोलरता निकालना है। मोलरता कैसे निकाला जाता है? मोलरता निकाला जाता है बिलियन के 1 लीटर में है ना, बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को है ना मोलरता कहते हैं। तो मोलरता जब हम निकालेंगे तो इसका क्या बनाएंगे फॉर्मूला? विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय बिलियन का क्या आयतन। और अगर आयतन अगर ml में दिया हुआ है तो फॉर्मूला में आप जो है ऊपर क्या करो 1000 से गुना कर दो। क्यों? क्योंकि ml को अगर लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भागा देंगे तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब ये फिर यहाँ समस्या हो गया है ना मोलों की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में NaOH का द्रव्यमान दिया हुआ है तो मोल निकाला जाता है। मोल निकालने का है ना सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमेशा यूज होता है। कैसे निकाला जाता है? दिए गए द्रव्यमान में है ना मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, दिए गए द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से भाग देते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे
तो विलेय का द्रव्यमान लेंगे, उसके बाद विलेय का मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे और उसके बाद भी बिलियन मतलब बिलियन का जो आयतन है उसको लेंगे और ml में जब लेंगे तो परिक्रिया कर देंगे। तो आपके क्वेश्चन में NaOH का द्रव्यमान दिया हुआ 2 ग्राम, यहाँ पर 2 रख दीजिए और NaOH का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ेंगे कितना होगा 40 होगा, 40 आई टू है ना 200 और ऊपर कितना है 1000 है, ये जो है कैंसिल हो जाएगा 2 0, फिर यहाँ से काटा 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा 0.25। इसका सही जवाब क्या होगा 0.25। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछता है, कभी पूछता अनुसंग गुणधर्म है, कभी पूछता अनुसंग गुणधर्म नहीं है। तो 4 अनुसंग गुणधर्म है उसको याद रखना है। 4 अनुसंग गुणधर्म कौन है, तो वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का अवनमन है ना, हिमांक का अवनमन और प्रासंदा। अब कह रहा कि नहीं है तो हिमांक का अवनमन अनुसंग गुणधर्म है, प्रकाशीय क्रियाशीलता है नहीं है, वाष्पदाब का अपेक्षिक वर्णन है, क्वथनांक का अवनयन है, तो अनुसंग गुणधर्म नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये सब तो अनुसंग गुणधर्म होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, है किसके हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन क्या है अनुसंग गुणधर्म है और अनुसंग गुणधर्म निर्भर करता है किस पर, विलेय के कणों की संख्या, अणुओं या आयनों की संख्या, है ना। अगर विलेय की कणों की संख्या जिसमें अधिक होगा उसका अनुसंग गुणधर्म अधिक होगा। तो हिमांक का अवनमन तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो विलेय दिया हुआ K2SO4 है, NaCl है, यूरिया है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 ये वैद्युत अनपघट में आता है, ये टूटता नहीं है ना, जब जल में घोलेंगे टूटेगा नहीं, ये इसका ये अणु के रूप में ही रहता है। यूरिया है ना, यूरिया NH2 है ना, CO NH2 ये भी नहीं टूटता है, ये वैद्युत अनपघट में आता है। तो ये एक अणु के बराबर, ये एक अणु के बराबर NaCl ये टूटेगा, ये वैद्युत अपघट है। तो Na+ और Cl- तो ये दो आयन देगा, इसको तोड़ेंगे तो 2K+ प्लस SO4 2- तो 2 इसमें हो गया और 1 इसमें 3 बन रहा। तो सबसे अधिक जो है आयन इसमें हो रहा है, इसलिए आंसर आपका ये होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे कि हिमांक का अवनमन किसका अधिक होगा, क्वथनांक किसका अधिक होगा, तो इसमें जो विलेय दिया हुआ है उसमें देखिए किसमें कण की संख्या अधिक बन रहा है। जिसमें कण की संख्या अधिक बनेगा उसका जो है ना हिमांक का अवनमन अधिक होगा। तो सबको हम जितना भी चॉइस दिया हुआ है उसको तोड़ेंगे। जैसे K2SO4 है तो उसको तोड़ दिए तो 2K+ प्लस SO4 2- तो 2 और 1 3 इसमें आयन बना। NaCl टूटेगा, Na+Cl- 2 बनेगा। यूरिया तो टूटता ही नहीं है, वैद्युत अनपघट है। ग्लूकोज तो टूटता ही नहीं है, तो ये एक अणु के बराबर, ये भी एक अणु के बराबर, ये 2 इसमें बना, इसमें 3 बना, तो अधिक किसमें है, इसमें है। आंसर आपका ये होगा। तो ये जो है अलग अलग जो है साल ये पूछा गया सब क्वेश्चन था और इस प्रकार जो है सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक है ना, टोटल क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया है ना। और आगे जो है अगले वीडियो में हम फिर है ना ये आपको अगला जो चैप्टर होगा है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ओके।